देरी के लिए क्षमा चाहूँगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने, यूनेस्को ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर किन भारतीय शहरों को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की है? मुख्य शब्दावली रहेगी यूनेस्को और रचनात्मक शहर। करेक्ट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश का ग्वालियर है और कोझिकोड केरल से है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा। यहाँ पर यूनेस्को के बारे में जानना महत्वपूर्ण रहेगा। यूनेस्को से सबसे पहले आप करंट अफेयर के तथ्य जान लीजिए। स्वास्थ्य पर आधारित लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जारी की गई है यूनेस्को और एनसीईआरटी के द्वारा। मुंबई बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला। महत्वपूर्ण यहाँ पर रहेगा यूनेस्को शांति पुरस्कार। शांति पुरस्कार दिया गया है एंजेला मर्केल को, यह है जर्मनी से है। यूनेस्को में पुनः शामिल हुआ है अमेरिका, यह 2017 के बाद से अब शामिल हुआ है। कर्नाटक के बेलूर हॉलीवुड सोमनाथपुरा मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए हैं। सिटी ऑफ डेड यूनेस्को में शामिल हुआ है मिस्र से। मिस्र की राजधानी काहिरा है। नील नदी का वरदान इसको कहा जाता है। यूनेस्को से सामान्य ज्ञान के तथ्य। यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। हिंदी में इसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन कहा जाता है। आपको क्या याद रखना होगा? मुख्यालय याद रखिएगा पेरिस, फ्रांस। स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई। 1945 याद रखिएगा दोस्तों। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। सदस्य यहाँ पर 193 है। 11 सहयोगी सदस्य हैं। वर्तमान में महानिदेशक औद्रे अजोले हैं। स्थापना, मुख्यालय और महानिदेशक याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आज 24 फरवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आज केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस बहुत महत्वपूर्ण रहता है 2 फरवरी। कैंसर दिवस महत्वपूर्ण रहता है 4 फरवरी। रेडियो दिवस महत्वपूर्ण रहता है 13 फरवरी। इनको याद रखिएगा दोस्तों। फरवरी के जो भी महत्वपूर्ण दिवस हैं आप यहाँ पर एक बार दृष्टि अवश्य डाल लीजिए। बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने 2023 में अपना 8वां बेलन डी और पुरस्कार जीता है? फुटबॉल खिलाड़ी की बात की जा रही है तो विराट कोहली तो आंसर नहीं होगा। एक ऑप्शन आपने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, लियोनेल मेसी को ही यह पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यह किस देश से है? यह पुर्तगाल से है। पुर्तगाल से वास्को डी गामा 1498 में यहाँ पर आया था। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। बात करते हैं लियोनेल मेसी, ये कहाँ से हैं? यह फुटबॉल खिलाड़ी हैं दक्षिण अमेरिका का एक, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह अर्जेंटीना से है। अर्जेंटीना की सीमा पश्चिम में चिली से, उत्तर में बोलीविया, पराग्वे, पूर्व में यह ब्राज़ील से और उरुग्वे से स्पर्श हो रही है। और यहाँ पर आप अटलांटिक महासागर देख सकते हैं जिसकी आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। अर्जेंटीना से आप यहाँ पर कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर रहेगा ब्रिक्स के हाल ही में 6 नए सदस्य बने हैं। इनके नाम याद रखिएगा दोस्तों, सभी परीक्षाओं में यह महत्वपूर्ण रहेगा। ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यह एशिया महाद्वीप से रहेंगे। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका, मिस्र, इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप से रहेंगे। इन 6 नामों को आप रट लीजिएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के महासचिव सेलेस्ते साउले, यह पहली महिला है, इंपोर्टेंट रहेंगे। फीफा मेन वर्ल्ड कप रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान अर्जेंटीना का। रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने और औद्योगिक सहयोग समझौता भारत और अर्जेंटीना के मध्य संपन्न हुआ। सामान्य ज्ञान से क्या आपको याद रखने की आवश्यकता है? राजधानी याद रखिएगा ब्यूनस आयर्स है। मुद्रा यहाँ पर पैसो है। राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज है। 2 तथ्य और महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों। घास के मैदानों को यहाँ पर पंपाज कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। गर्म शुष्क पवनों को यहाँ पर जोंडा कहा जाता है, महत्वपूर्ण रहेगा। दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक और निर्यातक देश अर्जेंटीना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, मिस यूनिवर्स 2023 का ताज निकारागुआ, याद रखिएगा, निकारागुआ का प्रतिनिधित्व कर रही थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा सेनिस प्लासियोस। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है सेनिस प्लासियोस ने। यह निकारागुआ देश से संबंधित है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। कुछ अन्य पुरस्कार देख लीजिए। सबसे पहला पुरस्कार ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, शांति का नोबेल पुरस्कार 2023, आप इसको याद रखिएगा, नरगिस मोहम्मदी, यह ईरान से हैं। ईरान की राजधानी तेहरान है, याद रखिएगा। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 स्वाति नायक। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फारसे नॉर्वे। वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 शांता तोटम। रमन मैग्सेसे पुरस्कार महत्वपूर्ण रहता है, रवि कन्नन जी को दिया गया। प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 सलमान रुश्दी। साहित्य अकादमिक पुरस्कार 2023 प्रिया SAS को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, भारतीय मूल की लेखिका नंदिनी दास
भारतीय मूल की लेखिका नंदिनी दास को वर्ष 2023 के ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज किस श्रेणी में दिया गया? एक स्टेप आगे जाकर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज 2023 नंदिनी दास जी ने जीता है। यह भारत की रहने वाली हैं। आपसे श्रेणी पूछी गई है, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इन्हें यह नॉन फिक्शन श्रेणी में दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, भारत से अन्य तथ्य जान लीजिए। चिकित्सा उत्पाद विनिमय और चिकित्सा उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने पर सहयोग भारत और नीदरलैंड के मध्य हुआ। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द हेग में, ठीक है। भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति अभ्यास आयोजित हुआ। भारत और यूरोपीय संघ ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास गिनी की खाड़ी में। सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी जापान और भारत के मध्य। जापान की राजधानी टोक्यो है। मुद्रा यहाँ पर टोक्यो राजधानी होन्शु द्वीप पर स्थित है। मुद्रा यहाँ पर येन है। अंतिम तथ्य यहाँ पर, भारत ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस तकनीक पर सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया है इथियोपिया को। इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। हाल ही में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने यह कप जीता है। कौन सी बार जीता है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया ने यह छठी बार जीता है दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऑस्ट्रेलिया का मैप आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों याद रखिएगा कुछ तथ्य पूछ लिए जाते हैं। क्वींसलैंड कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। न्यू साउथ वेल्स कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है। विक्टोरिया एक झील भी है अफ्रीका महाद्वीप में, जिससे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है। यहाँ पर दक्षिण में आप देख सकते हैं तस्मानिया, यहाँ पर दक्षिण में तस्मानिया देख सकते हैं। एक और तथ्य यहाँ पर पूछ लिया जाता है, यहाँ पर न्यूजीलैंड है दोस्तों, यहाँ पर न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य तस्मान सागर स्थित है, याद रखिएगा यह पूछा जाता है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, पूरब का ब्रिटेन जापान को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया से अन्य तथ्य जान लीजिए। चर्चा में रहे फाइव आइज अलायंस, यह चर्चा में रहा हाल ही में। इसके सदस्य देश हैं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम। 5 देशों को पढ़ लीजिए। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराया गया है। वॉइस टू पार्लियामेंट, याद रखिएगा। पार्लियामेंट यानी कि संसद, भारत में इसका अनुच्छेद 79 है। यह हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता इंग्लैंड रहा। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने संयुक्त रूप से किया। 27वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर किया गया। ऑस्ट्रेलिया से सामान्य ज्ञान के तथ्यों में क्या महत्वपूर्ण रहेगा? राजधानी तो आपको रट लेनी है दोस्तों, राजधानी कैनबरा है। मुद्रा यहाँ पर डॉलर है। प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज है। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठंडी पवनों को यहाँ पर विली विली कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रेट बैरियर रीफ। सबसे बड़े मूंगे की दीवार, जिसे पानी का बगीचा कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 3 तथ्य याद रखिएगा, राजधानी कैनबरा, ठंडी पवनों को विली विली और ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। घास के मैदान को यहाँ पर डाउन्स कहा जाता है। यह तथ्य भी आप याद रखिएगा, यह पूछा जा चुका है विभिन्न परीक्षाओं में। सुपर बेंटम वेट WBC इंडिया बॉक्सिंग खिताब धारक एफ जोरमथांगा का संबंध किस राज्य से है? यह किस राज्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यह मिजोरम राज्य से संबंधित है। मिजोरम पूर्वोत्तर राज्यों में एक राज्य है। मैप में आप मिजोरम यहाँ पर देख सकते हैं। मिजोरम की सीमा पूरब में म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय है। म्यांमार को बर्मा कहा जाता है। यह 1937 में भारत से अलग हुआ और अधिनियम का नाम था 1935। 2 तथ्य में यहाँ पर भेद है, ठीक है। पश्चिमी सीमा यहाँ पर बांग्लादेश से स्पर्श हो रही है। बांग्लादेश की सीमा भारत से सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, 4096। मिजोरम की उत्तरी सीमा मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मणिपुर, असम और त्रिपुरा से स्पर्श हो रही है। त्रिपुरा को बांग्लादेश ने 3 ओर से घेर रखा है। यह तथ्य भी पूछा जाता है। मिजोरम से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। मिजोरम की राजधानी याद कर लीजिएगा दोस्तों, आइजोल है, यह पूछी जाती है। लोकसभा और राज्यसभा से यहाँ पर 1-1 सीटें हैं। फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है और दम्फा टाइगर रिजर्व यहाँ से महत्वपूर्ण रहता है। आगे बढ़ेंगे। मिजोरम के वर्तमान में हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं लालदुहोमा, याद रखिएगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। राज्यपाल हैं हरि भाभू कम्भमपति। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से सामान्य ज्ञान का रह सकता है कि मोलेसिस बेसिन कहा जाता है किसे? मिजोरम को। AIFF मेन सीनियर एथलीट ऑफ द ईयर 2023 लालियांग जुआला छांगटे ने जीती है। उड़ने वाली छिपकली को फ्लाइंग गेको यहीं पर पाई गई। B2 कार्यक्रम यहीं पर आयोजित किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 7 पदक जीते हैं। भारत ने 7 पदक जीते हैं, इनमें से कितने स्वर्ण पदक हैं? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इसमें से 3 स्वर्ण पदक हैं दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, खेल जगत से अन्य जानकारी जान लीजिए। वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के दौरान टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज हैं एंजेला मैथ्यूज, यह श्रीलंका से है। 19वीं एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है, निशानेबाजी में महत्वपूर्ण रहेगा। 19वीं एशियाई खेलों में भारत ने 41 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता है, घुड़सवारी में महत्वपूर्ण रहेगा। मोटोजीपी भारत 2023 के विजेता मार्को बेजेची का संबंध इटली से है, इटली की राजधानी रोम है, रोम टाइबर नदी के तट पर स्थित है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों में टेस्ट, एक दिवसीय और T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान भारत को प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, किस राज्य की वंदना कटारिया 300 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यह उत्तराखंड के निवासी हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी हैं, राज्यपाल गुरमीत सिंह जी हैं। 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड करेगा। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से रहेगा, वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम आयोजित किया गया है देहरादून में। भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ, यह तथ्य भी यहाँ से महत्वपूर्ण रहेगा। सावित्री बाई फुले प्रशंसा अवार्ड दिया गया है डॉक्टर शशि पांडे को। PM श्री स्कूल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय आधारशिला देहरादून में रखी गई। देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है सरमौली गांव को। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने कैलिक्सकोका नामक वैक्सीन विकसित किया? करेक्ट आंसर रहा ब्राजील, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहा है। सबसे पहले यहाँ पर आंसर किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले विशाल सैनी जी ने आंसर किया है, इनके बाद स्थान आता है ओम जी का। ओम जी ने कुछ डिस्क्राइब भी किया है यहाँ पर। नेक्स्ट, कंचन जी ने आंसर किया है, सन्नी जी ने आंसर किया है, रवि जोशी जी ने आंसर किया है, राधे राधे जी ने आंसर किया है, शिल्पा सैनी जी ने आंसर किया है। करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे, भारत और यूरोपीय संघ ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस क्षेत्र में आयोजित किया? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। परीक्षा दृष्टि में पहला तथ्य आपके सामने, वह स्थान जहां पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित है, बेंगलुरु में स्थापित है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया हैं। कर्नाटक में सिलिकॉन वैली है। विश्व के परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछा जाए तो कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली स्थित है। रोबोटिक्स शब्द से आप क्या समझते हैं? रोबोटिक्स शब्द रोबोटों की डिजाइन, विनिर्माण, प्रोग्रामिंग और उपयोग से संबंधित है। नागर विमानन महानिदेशालय के अनुसार माइक्रो ड्रोन क्या कहलाएगा? 250 ग्राम से 2 किलोग्राम तक का ड्रोन माइक्रो ड्रोन कहलाएगा। वह प्रक्रिया जिसमें 2 हल्के नाभिक, दोस्तों यह महत्वपूर्ण रहेगा, 2 हल्के नाभिक आपस में मिलकर ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं, इसको नाभिकीय संलयन कहा जाता है। इंग्लिश में से न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है, FUSION। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, यह पूछा जाता है। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम होता है। परमाणु बम में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है, FISSION। परमाणु बम विश्व में 2 बार गिराए गए दोस्तों। जापान में अमेरिका के द्वारा गिराया गया 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त। बम का नाम था लिटिल बॉय। बात करते हैं 9 अगस्त में नागासाकी में, 9 अगस्त 1945 में नागासाकी में बम गिराया गया, नाम था फैट बॉय। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। अंतिम तथ्य यहाँ पर, पदार्थ की 5वीं अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स कहा जाता है। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों अगर आप सभी को चीज़ें पसंद आई हो, आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सभी तक शेयर कीजिएगा। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो आपकी ओर से बहुत बड़ी हेल्प होती है। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।